चंदू कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहे हैं कचरा सड़क पर रखने के लिए, सोचो रख देते हैं तो वहाँ से अपना ले जाकर म्यूनसिपालिटी वाला। कचरा सड़क पर रखोगे? तो रोज वहीं रखते हैं, क्या इसमें गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, आजकल कचरा सड़क पर रखा जाता है, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है ना। अरे वो तो लिखले है कि वो म्यूनसिपालिटी वाला आएगा वहीं से लेके जाएगा, लेकिन जब तक रखोगे हवा चलेगा, आंधी आएगा, कचरा सब उड़ के कभी तुम्हारे ही घर में वापस आएगा, फिर दूसरों के घर में भी फैलेगा। आजकल कचरा तो जो है घर में ही व्यवस्थित हो जाता है। गड़बड़ आ गए, घर में जो है कचरा रखेगा आदमी, अरे कचरा बाहर फेंकने की चीज, घर में क्या चीज है? आपको नहीं पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं। उसके तहत बहुत सारी चीजें आ रही है, जिसमें कचरा प्रबंधन भी हमारे घर में ही हो जाता है। भाई घर में हो जाता है तो अब जैसे ये जो कचरा जो तुम लेके जा रहे हो फेंकने के लिए, ये सारा घरेलू कचरा है। एक जगह गड्ढा खोद करके जो है उसमें डाल दो, सारा कचरा जो है कंपोजिट खाद के रूप में मिल जाएगा। घर में गमला में फूल लगाते हो ना, हाँ, तो वो जो कंपोजिट खाद बनेगा वो फूल में डाल देना, फूल का विकास अच्छा होगा। के पत्ता फूल पर रखेंगे तो पत्ता कहीं निकलेगा, पत्ता इतना बड़ा नहीं रहेगा ना। जब इसको गड्ढा खोद के गड्ढे में डाल दोगे ना तो ये सड़के जो है खाद बन जाएगा। भाई तो अच्छी जानकारी दे रहे हो, लेकिन ये बताओ तो हमारा मन में आ रहा है कि कचरा का पूरी जानकारी कैसे प्रबंध करे। घर में तो बहुत एक सामान रहता है, तो ये कैसे पता चलेगा कहीं कुछ? इतना कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, इतना सारा योजना चल रहा है, टीवी नहीं देखते हो क्या? अरे टीवी देखते तो पता, गाना देखते, हीरो हीरोइन सब ठुमका लगाती हूँ देखते हैं। खाली ठुमका देखते हो? कचरा प्रबंधन के लिए इतना सारा योजना चलाया जा रहा है, इतनी सारी जानकारी टेलीविजन पर प्रसारित की जा रही है। और आज जो है हम गार्डन में घूम रहे थे सुबह, तो माननीय पर्यावरणविद जो है डॉक्टर मेहता नागेंद्र जी हमको मिल गए। मेहता जी जानते हो ना? हाँ, तो हमको गार्डन में मिल गए, बहुत सारा एक्टिविटी कर रहे थे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो उनसे जाकर के मिल करके तुम भी कुछ जानकारी ले सकते हो। अरे भाई एक काम करो, तो हम ऐसा करें, इसको क्या करते हैं, इसको हम लेते चलते हैं, दोनों आदमी चलो साथ में। सड़क पर लेके नहीं फेंकना है इसको आराम से घर पर रखो और जानकारी सारा लो, और उस जानकारी का उपयोग करके जो है कचरा मैनेजमेंट जो है अपने घर में ही करो। भाई ऐसा करो, पहले चलो और मेहता सर को रोक के रखो। नहीं, हम बस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम ताला वाला लगा करके आओ आराम से, हम सर से मिल करके जो है उनको रोकते हैं। अरे नेठी और पूछ अभी हम आए, तुम चलो जल्दी चलो, हमारे है ना, हम बस आ रहे हैं, हमारे 1 मिनट में आ गए। सर हमारे चंदू भैया हैं, वो एक्चुअली इधर उधर कचरा जो है सड़क पे म्यूनसिपालिटी के इंतजार में फेंक देते थे। तब हम उनको बोले हैं कि हमारे साथ गार्डन में जो है पर्यावरणविद सर आए हुए हैं। अच्छा, उनको बुलाए हैं। सर देखिए आ भी गए। अरे चंदू मियाँ, अरे कैसे हो? यही है डॉक्टर साहब, पर्यावरणविद हुए। अरे बाप रे बाप, कितने दिन के बाद मुलाकात हुई है। सुनते हो कि तुम कचरा रोड पर फेंकते रहते हो, काहे ऐसा करते हो? सर जानकारी नहीं थी ना, हम क्या करते थे, रख देते थे, और वो जो नगर निगम वाला है वो म्यूनसिपालिटी वाला उठा के ले जाता था। तो आज बताए कि आप जो है बहुत भाई गड़बड़ काम कर रहे हैं, ये घरेलू कचरा आपका घर में है, उसको प्रबंध करना चाहिए आपको, तो आप लेकर के फेंक देते। क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या बनेगा सर, पर हमको विस्तार से जानकारी दिया जाए। अरे देखो, कचरा हम उत्पादक हैं तो प्रयोगकर्ता चाहे उसका कैसे क्या करें। अभी के ये घरेलू प्रबंधन की जो बात करेंगे जी, पहले कारण और उसका निवारण। जी, प्रदूषण बहुत फैल रहा है जी, और प्रदूषण के फैलने से महामारी का को आमंत्रण देना जैसा होता है ना। अभी 2 साल पहले भुगत चुके हैं। मैं तो सीधे कहता हूँ कि ये आमंत्रण मैंने ही दिया है, हम लोगों ने मिल के दिया है कि मेरे गंदे शहर में आ जाओ, है ना। और थोड़ा सा प्रकृति की चेतावनी है, आप कुछ भी रास्ता बताने के पहले मैं प्रकृति के चेतावनी को सुनाना चाहता हूँ, जिस पर ध्यान देना है कि धूप, हवा, पानी पर
टिकी है जिंदगानी। क्या बात है। धूप हवा पानी पर टिकी है जिंदगानी, इसे प्रदूषित करने की मत कर नादानी। वाह वाह वाह। अगर किए नादानी जीना मुश्किल होगा, और बिना तड़पे मरना भी मुश्किल होगा। क्या बात है सर। अभी विगत 2 साल में तड़प तड़प के लोग गुजरे गए। जी जी जी। तो प्रकृति की ये चेतावनी एकदम आत्मसात कर लें आप सभी, है ना, और उसके नियम के अनुसार काम करें, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, वरना रोगों के अधीनस्थ रहेंगे। क्या बात सर। अच्छा, लेकिन एक बात और है सर कि जैसे पीछे ये जो हमारा कचरा प्रबंधन का जो विषय है सर, यह स्वच्छ भारत अभियान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सर। जी जी। तो पीछे देखा गया सर कि जैसे शौचालय निर्माण और उपयोग को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया सर, और लोगों में काफी सुधार भी आया सर। जी जी। तो कचरा प्रबंधन के लिए सर क्या ऐसा कोई अभियान चल रहा है सर? देखिए हम लोग बाहर नहीं जाएं, घर के अंदर ही बातचीत करें, क्योंकि कचरे का उत्पादन का पहला केंद्र हमारा घर होता है। जी बिल्कुल। हमारा परिसर होता है, हमारा आंगन होता है ना, और कचरा का उत्पादक हम सभी हैं। एक आंकड़े को मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 250 से 350 ग्राम कचरा प्रतिदिन पैदा करता है। अच्छा। अगर आपके घर में 5 आदमी हैं तो 5 से गुना कर दीजिए, 10 आदमी हैं तो 10 से गुना कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरह से कचरे का अमाउंट अगर हमको मालूम है, उसके अनुसार हम प्रबंधन करेंगे। दूसरी बात, कचरा 2 तरह के होते हैं, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। तो दोनों को अलग अलग आप बैकेट में रखिए। सरकार का भी फरमान है कि सूखा कचरा एक जगह, गीला कचरा एक जगह। अब ये ताकीद करना है, आज के वार्तालाप में हम लोग संकल्पित हो लें और मित्रों को भी संकल्पित होने के लिए निवेदन करें कि आप कचरा उत्पादक का प्रथम कर्ता हो। अच्छा सर, और एक मिनट, कचरा उत्पादन का प्रथम केंद्र हमारा घर है। तो निवेदन है कि जो कचरा हम उत्पादित करते हैं उसको आप सड़क गली में मत फेंकें, घर में ही एकत्रित करें, और निगम की गाड़ियां आती है और भी व्यवस्थाएं हैं, आप उसको सुपुर्द कर दें, है ना। सर शहर में तो जैसे निगम की गाड़ियां आ जाती है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे गांव घर में अगर देखा जाए सर, तो ना तो निगम की गाड़ियां आती है सर, ना ही तो कोई उस तरीके से कोई विशेषज्ञ वहां बताने के लिए जाते हैं सर। तो कचरा तो गांव में भी बस समझ गए। आप नए हो, हम पुराने ज़माने के हैं कि गांव घर के प्रत्येक 3-4 घर परिवार के बीच में एक गड्ढा खुदा रहता था, है ना। और सारे बुहारन, सारे कचरे उसमें डाल दिया जाता था। 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ा मट्टी, थोड़ा गोबर, और उसका कंपोस्ट खाद बना करके किसानी के वक्त में निकाल के लोग खेत में करते थे, है ना। तो ये आदत, ये प्रक्रिया हमको लगता है कि भौतिकता में आकर के हम विस्मरित कर दिए, गांव के लोग भी भूल जा रहे हैं। तो उसको पुनर्जात करने की ज़रूरत है। तो आपके गांव घर का की जो समस्या है वो स्वतः खत्म हो जाएगी, और आपको सोना मिलेगा ना। खाद जो है, जैविक खाद, हरित खाद जिसको हम कहते हैं, है ना, वो सोना है, और सोना का सदुपयोग करें। एक चीज़ समझने वाली चीज़ है सर कि जैसे कचरा जो शब्द है, इसको किन किन रूपों में परिभाषित करते लोग समझ पाए कि ये कचरा की ये अंग है, ये कचरा की ये अंग है, कैसे कचरा को कैसे हम देखिए, कचरा जो है, जब कोई वस्तु, कोई पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, उपयोग के बाद
जो हिस्सा बच जाता है ना, अनुपयोगी हिस्सा, अनुपयोगी हिस्सा थोड़े देर के लिए, वो हम उसको कचरा बोलते हैं, कूड़ा बोलते हैं, त्यक्त, जिसको हम त्याग देने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से कचरा का यही सामान्य परिभाषा है, चाहे वो शारीरिक पदार्थ से लिया गया हो या अन्य पदार्थ से। जैसे एक एग्जाम्पल है, बाजार से हम फल लाए, केला हैं, बच्चों को खिलाए छील करके, अब वो छिलका जो है वो हो गया कचरा, है ना। सब्जी लाते हैं, उसका छिलका कचरा हो गया, है ना। आप नारियल लाते हो, उसका भी अंदर का चीज़ खा लिए, ऊपर वो भी कचरा में आ गया, है ना। इस तरह से कचरा का बहुत सामान्य परिभाषा है, समझने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अनुपयोगी खाद्य पदार्थ में निकला हुआ जो त्यक्त है, कचरा है, वो कच्चा माल का काम करता है। अच्छा, एक दूसरे गृह उद्योग के लिए वो कच्चा माल का काम करता है, उसे हम पुनरुपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, आप सूखा कचरा, गीला कचरा की बात है। गीला कचरा पाइए जो घर में ज़्यादा होता है, आप उसका खाद बना सकते हैं। अच्छा, बाहर मत फेंकिए, अगर संभव हो तो गड्ढा खोद दें, नहीं तो एक टीन का ड्रम रख दें और उसमें उसको डालते रहें। 2 महीने 3 महीने के बाद वो आपका खाद का रूप हो जाएगा। सर, घर में जो कचरा की बात आई, गीला कचरा और सूखा कचरा जी, तो ये दोनों का हम घरेलू नियंत्रण, माने घरेलू हम कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। बताया ना अभी कि गीला कचरा जो है, अगर आपके परिसर में थोड़ा सा ही जगह है तो 2-3 फीट का गड्ढा आप खोद दें, है ना, और उसी में डालते जाएं। मिट्टी, फिर 2 दिन के बाद मिट्टी डाल दें, थोड़ा सा गोबर डाल दें, तो वो 3 महीने में आपका खाद तैयार हो जाएगा। तो 2 गड्ढा आप रखिए, हैं, एक अगर होता है उसको बंद कीजिए, दूसरा हो जाएगा। यहाँ तक सूखा कचरा का है, तो सूखा कचरा में सबसे पहला होता है कागज़। बच्चे पढ़ते हैं, कागज़ बहुत यूज होता है, अखबार हुआ, है ना, और भी बाज़ार से कुछ खरीद के लाते हैं तो उसका रैपर हुआ है, ये सब सारे जो है सूखा कचरा में है। इसका रिसाइकलिंग होता है, आप इसको फेंकिए मत, जमा करके पैकेट बना करके कबाड़ वाले आता है, कबाड़ वाला, उसको दे दीजिए, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, है ना। और वो फिर फैक्ट्री में जा कर के कागज़ उद्योग में उसका रिसाइकलिंग होगा, है ना। अगर जूता चप्पल है प्लास्टिक का, तो देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट है, घरेलू उद्योग है जो कि उसको पुनर्जात करता है ना। इसी तरह से अभी जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो म्यांस है, संक्रमण है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाज़ार जाते हैं, लोगों ने, भारत सरकार का कानून भी बना है, स्टेट का कानून भी है कि यूज नहीं करना है, लेकिन प्लास्टिक युग है, प्लास्टिक का सारा काम हो रहा है। हम क्या, विदेशों में हमसे 100 गुना ज़्यादा लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक तिनका भी कहीं बाहर रोड पर दिखाई नहीं देता है, उसका रिसाइकलिंग होता है ना। वही प्रणाली हम अपने यहाँ भी करें। आप अगर प्लास्टिक के अथी में सब्जी लाते हो, बड़ा बढ़िया लगता है, लाल पीला हरा, है ना, तो आप उसको फेंको मत। हम तो, हमारे घर पर पुराना फोटोग्राफ नहीं है, हम उसका मैट बनाए, सबका रस्सी बना दिए, है ना, और मैट बना दिए, जूता चप्पल जब बाहर से आते हैं, है ना, तो एक यूज ये हुआ। दूसरा है कि हम रस्सी बना देंगे। तीसरा है कि उसको कुशन के रूप में आप बना लो, उसको ठूस दो, मुलायम भी रहेगा, दबा भी रहेगा, वो कुशन का काम करेगा। अच्छा, तो ये तो आप घर में आसानी से कर सकते हो, यही घरेलू प्रबंधन है। सब कुछ करते जाइए, लेकिन एक हिदायत है कि इसको बाहर मत फेंकिए, है ना।
सर आजकल हम लोगों के घरों में एक और कचरा देखा जाता है सर, जैसे रेडियो एक्टिव कचरा हो गया, वो मोबाइल की बहुत ज़्यादा यूज होता है सर, आप टेलीविज़न का जो है सर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर। डॉक्टर विकास बहुत शानदार आदमी हो, बर्निंग टॉपिक को सामने ले आए सर, है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर सर। सबसे ज़्यादा खतरनाक ई कचरा है। इस तरह से ई कचरा जो है बड़ा भयानक रूप लेने जा रहा है। भारत सरकार का भी आदेश हो गया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ई कचरा से सावधान रहना है। आज अखबार में विज्ञापन भी दिया गया है, ई कचरा के प्रति आप लोग सावधान हों और उसका प्रबंधन पर ध्यान दें। ई कचरा में सबसे पहले आता है मोबाइल। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा आजकल जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, एक नहीं दो। घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर मशीन है, चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम हो गया है। उसके बाद और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है जिससे रेडिएशन होता है, और रेडिएशन जो है खतरनाक किरण है, वो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन आपके शरीर को वो प्रभावित करता है ना। तो रेडिएशन से बचने के लिए ई कचरा भी जमा कर करके आप प्रॉपर जगह पर उसको निष्पादित करें, फेंके नहीं। उसको कैसे निष्पादित करें? निष्पादित है कि आपके पास अगर जमा हो गया महीना 2 महीना पर, है ना, और उसको आप जो इससे संबंधित संस्थाएं हैं सरकारी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप निगम निगम को आप इत्तला कीजिए कि मेरे घर में ई कचरा आ गया है, इसको ले जाइए। फैक्ट्री वाले भी ले जाएंगे, कबाड़ी वाले भी ले जाएंगे। अभी हमने 20-25 साल से 2 कंप्यूटर मशीन मेरा ख़राब था, हमने कबाड़ी वाले को दे दिया, वो हमको 300 रुपया भी दिया और ले गया। तो ये व्यवस्था है, कीजिए, लेकिन उसको किसी भी हालत में बाहर मत फेंकिए। ये बार बार मेरा निवेदन है, करवद्ध निवेदन है कि कचरा पैदा कीजिए, होना ही है, लेकिन उसको बाहर मत फेंकिए। बिल्कुल सही बात आप बताएं सर। और अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है सर, है ना, इसके तहत नाला वगैरह ये सब का प्रबंधन है। इसमें कैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जिससे मुझसे ही गलती होती है, मैं लेता हूँ सड़क पे फेंक देता हूँ, वो नाले में जाके गिर जाता है ना। तो ये जो प्रबंधन है इसको कैसे सर, इसको हम देखिए, वो सब प्रबंधन जब आप दीर्घ संकल्पित हो जाएं कि प्लास्टिक ही मियांस है नाली को चोक करने का, और कोई कारण नहीं है दिखाई पड़ने वाला, कोई कारण नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक, बाल नाखून इत्यादि जो है वो सब तो बहुत कम मात्रा में एक जगह पर होता है ना। लेकिन प्लास्टिक तो जैसे लाए कुछ फेंक दिए, है ना, वो उड़ करके नाले में गिर गया, नाले को चोक कर दिया, और नाला चोक हो गया तो पानी आपके घर में लौट जाएगा। इसीलिए फेंकने की जो प्रक्रिया है जब तक बंद नहीं होगा तो नाले का जो प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि आप देखिए कि नाले की सफाई के लिए निगम के कार्यकर्ता लोग हैं, लेकिन आपको बराबर उनसे अनुरोध करना होगा हर एक तीसरे दिन चौथे दिन कि आकर के मेरे नाले की सफाई कर दीजिए, तो फिर नाले का तो स्रोत बन जाएगा। एक बात क्लियर तो भारत सरकार का जो मिशन है उसमें सहयोग देना हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व दोनों है। एक बात क्लियर आ रही है कि भले सफाई करने की जिम्मेदारी सफाई कर्मी की है, नहीं साफ रहने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, इसलिए अनुरोध करना होगा सर। लेकिन एक और भी प्रश्न उठता है सर, कि जैसे आस्था के नाम पे लोग क्या करते हैं, घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और हवन का जो अवशिष्ट होता है सर, प्लास्टिक कचरा भी उसमें होता है, बहुत तरीके की चीज़ होती है, वो लोग क्या करते हैं, नगर निगम को न दे करके एक जगह स्टोर करते हैं और विशेषकर नदियों में जाकर वो बहाते हैं। यही जो भारत सरकार का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया डॉक्टर साहब। ये नमामि गंगे, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहेंगे कि कचरा उत्पादन करके उसमें मत फूकिए। अच्छा सर, ये जो लाए हुए हैं
इसका क्या बताना चाह रहे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सबसे मियांस जो है प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। बाजार जाते हैं, इसमें सब्जी ले आते हैं, तो ये, और दूसरा है कि दूध लाते हैं, दूध का ये पैकेट है ना। दूध आए वो कर दिए, तो पहले देखिए दूध का जो डेली है इसको फेंकिए मत, घर में जमा कीजिए। इसका भी आप इसको बढ़िया से साफ़ करके और करके इसका आप इन्वेलप बनाइए, ठोंगा बना लीजिए, कुछ नहीं है, ऐसे करके आप यहाँ पर करके एक स्टेपर डाल दीजिए और ये आपका, और इसमें मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी डाल के कोई बीज डाल दीजिए। जैसा कि मैं अभी कोरोना के पीरियड में 500 तुलसी के पौधे उगाए और बांट दिए, आप भी वो कर सकते हैं। इसके पहले नीम के 500 पौधे उगाए, इसी में आप घर आकर के हमारा देख सकते हो। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, हम लोग पेड़ पौधे में अक्सर जाते हैं, रंगीन धागे लपेटते हैं या हम उसमें सिंदूर वगैरह लगाते हैं, वहाँ भी एक हम जाते हैं क्या बोलते हैं, वहाँ कुछ मीठे चीज़ भी या चावल भी या प्लास्टिक की भी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, तो क्या उससे भी हमारा प्रदूषण या पेड़ को नुकसान होता है या उसे कोई? देखिए, पेड़ के नीचे पेड़ का आफसा है, जैसे वट वृक्ष की पूजा करते हैं, धागा बांधते हैं, है ना, तो वो धागा कच्चा धागा है ना, उससे कुछ नुकसान नहीं होना है ना। वो कुछ दिन के बाद गल सड़ करके हट जाएगा, या बाद में आप पूजा ख़त्म हुआ, मौसम ख़त्म हुआ तो उसको हटा सकते हैं सर। लेकिन कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक थ्योरी भी भारत सरकार ने दिया था सर, वो RRR का। हाँ, 3R की जो थ्योरी दी गई थी सर, बता रहे थोड़ा सा उसके ऊपर सर। हाँ, देखिए 3R शब्द का है, उसको हम 2 और जोड़े हैं, हमारे पुस्तक में 5 R है, 3R पहले हो गया कि रीयूज, जी, फिर से उसका प्रयोग करें, रिसाइकलिंग, फिर से उसका उत्पादन कच्चा माल में प्रयोग करें, है ना। और लास्ट में है आपका तीसरा क्या है, रिड्यूस, जितना कम से कम। अब ये है, इसके पहले पहला R में जोड़े हैं, है ना, रिजेक्ट। हम जो सामान कचरा पैदा करेगा, कोशिश कीजिए उसका हम प्रयोग ही नहीं करें, है ना। और 5वां में है रीथिंक, है ना, जो भी काम कर रहे हैं इसको फिर 10 बार रीथिंक कीजिए, पुनः विचार कीजिए। ऐसा कर सकते हैं सर कि जैसे हम जो प्लास्टिक में जो सब्जियां लेकर आते हैं, अगर कपड़े की थैली अगर घर से लेकर जाएं, वो तो बहुत सुंदर है, बेस्ट ऑप्शन होगा। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। लेकिन दिक्कत ये है कि आप ऑफिस से आ रहे हो, फ़ोन गया कि सब्जी लेते आइएगा और थैली हम लिए ही नहीं, लाचारी हो जाती है। लेकिन अभी बताए कि लाइए पॉलिथीन, लेकिन उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं वो करके, ये बाहर मत फेंकिए सड़क गली पर। सर आप ये वर्जन आप हमें इतनी अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक चीज़ चाहेंगे कि अभी हमारे ग्रामीण भाई बहन भी जुड़े हुए हैं हमारे से, तो चाहेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चलते चलते आप सबों से एक निवेदन करना चाहते हैं, संदेश नहीं देना चाहते हैं कि नदी जलाशय कूप को रखना होगा साफ। नदी जलाशय कूप को रखना होगा साफ, वरना भावी पीढ़ियां नहीं करेगी माफ। मित्रों, जिस धरती पर जन्म लिए हो, रह रहे हो, धरती का जो स्वरूप है, आप पीढ़ियों को वो स्वरूप के साथ साथ और अच्छा स्वरूप बना के सौंपिए, ताकि आपकी पीढ़ियां आपको जिंदा रखें। सर, इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्यारे गांव घर के दर्शकों, अगर आप हमें आपके सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,001। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है आपके समक्ष, director.ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और लेते हैं एक लोकगीत का आनंद। नमस्कार। जागल भाग हमारा